सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आज हम 7th लेक्चर करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड्स बाय सम अदर लिगेंड्स। मतलब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो लिगेंड्स है वो कितना रेजिस्ट कर सकता है दूसरे लिगेंड ताकि उसको रिप्लेस ना कर पाए। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड्स बाय सम अदर लिगेंड्स। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसको हम जो एक्सप्रेस करते हैं, किस किस में एक्सप्रेस करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इसको एक्सप्रेस इसमें किया जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट या इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बात पढ़ी थी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते, मतलब बहुत कम डिसोसिएट होते हैं। और हमने बोला था कि जो उसकी प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल सॉल्ट्स बने हैं उससे डिफरेंट होती है, क्योंकि वो एज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इकट्ठा रहता है। बट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो भी डिसोसिएट हो सकते हैं। दे में डिसोसिएट ऑल्दो टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, to a very small extent they can dissociate. For example, let us consider this complex. तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट हो सकती है ऑल्दो टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। Cu2 पॉजिटिव प्लस 4NH3। तो इसके लिए जो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट वो कैसे लिखते हैं? जैसे हमने 11th की क्लास में पढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे हम। सो Cu2 पॉजिटिव और NH3 रेज टू द पावर 4 एंड Cu NH3 होल 4 2 पॉजिटिव। तो ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। एंड फॉर रिवर्स रिएक्शन, यानी इसके लिए दैट इज जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वी कैन राइट स्टेबिलिटी कांस्टेंट, विच इज बीटा। तो जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा है दैट इज 1/Ki। तो ये क्या हो जाएगा? Cu NH3 होल 4 2 पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव NH3 होल 4। तो दिस इज हाउ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट और फॉर्मेशन कांस्टेंट, विच इज रिवर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसकी टर्म में हम करते हैं। जाहिर सी बात है कि इफ Ki इज स्मॉल तो बीटा जो है लार्ज होगा, एंड इफ Ki इज लार्ज बीटा विल स्मॉल। तो Ki स्मॉल, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट स्मॉल है तो बीटा लार्ज होगा। दैट मीन्स कि वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगी। और अगर Ki की वैल्यू लार्ज है तो बीटा स्मॉल होगा, तो इसका मतलब कि वो लेस स्टेबल हो गया या अनस्टेबल हो गया। तो बहुत बार हमारे पास क्वेश्चन आएगा जिसमें हमारे पास Ki की वैल्यू दी होगी तो हमारे को स्टेबिलिटी बतानी है, या डायरेक्टली बीटा की वैल्यू दी तब भी हमारे को स्टेबिलिटी बतानी है। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड। अल्टरनेटिवली, जैसे अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखें, दूसरी बुक देखें, तो हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक और तरीका भी है, वो भी हमारे को पता होना चाहिए। सो अल्टरनेटिवली जो स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स दैट डिपेंड्स ऑन हाउ इजीली वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेटेड
कॉम्प्लेक्स हाइड्रेटेड मेटल आयन कैन बी रिप्लेस्ड बाय लिगेंड्स। मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि अल्टरनेटिवली स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन हाउ इजीली वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेटेड मेटल आयन कैन बी रिप्लेस्ड बाय लिगेंड्स। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है MH2O होल N, और यहां पे हम इसको लिगेंड से, किसी लिगेंड से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये बन गया जी हमारे पास MH2O, यहां पे N-1 ये आ गया, प्लस H2O एक निकल गया। तो इसके लिए जो हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा वो किसके बराबर आ गया, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले लिखा ही था। तो MH2O N-1 L, वाटर को हम यहां पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं और नीचे लिख लिया जी हमने MH2O होल N इंटू L। ठीक है, ये लिख दिया जी। अच्छा, अब फर्दर जो ये वाली हमारे पास बन गई, इसमें से अगर हम करें N-1 L और एक और L लिगेंड हमने यूज कर लिया यहां पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास MH2O N-2 L2 प्लस H2। तो हमारे पास जो बीटा 2 आएगा वो आया MH2O N-2 L भी साथ में ये L2 हो गया अब, और ये आ गया जी हमारे पास MH2O N-1 L। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट इट एज बीटा 3। तो बीटा 3 जो मेरे पास हो जाएगा MH2O N-3 L3, और नीचे आ जाएगा MH2O N-2 L2। तो इस तरह से मैंने अभी क्या आपको एक लाइन बोली थी कि इसको हम जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन हाउ इजीली वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेटेड मेटल आयन कैन बी रिप्लेस्ड बाय लिगेंड्स। तो जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, यानी बीटा n, दैट इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू बीटा 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो सिंपल आपने क्या याद रखना है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स किसके ऊपर कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बीटा या KI, जो कि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैंने बता दी कि अगर बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो KI की वैल्यू कम होगी। मेन आपने उस चीज के ऊपर फोकस रखना है। एक बल्कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया, उसमें KI की वैल्यू दी हुई है तो बीटा की निकालनी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजें होती हैं हम इसको निगलेक्ट करते हैं और एग्जाम में वैसी चीज पूछी जाती है। तो कैलकुलेट, मेरे पास जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स। कैलकुलेट ओवरऑल, एक मिनट जरा क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिस इज द सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। नाउ कैलकुलेट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन, दिस इज द 9.11 और ये है जी हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी। So calculate overall complex dissociation equilibrium constant for CuNH3O42 positive given beta 4। हमारे पास beta 4 दिया हुआ है for CuNH3O42 positive, इसकी वैल्यू दी हुई है 2.1 into 10⁻13। बीटा की वैल्यू दी हुई है और हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है।
यानी इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना है, तो दैट इज बीटा 4, तो 1/2.1 इंटू 10 की पावर 13, और इसको सॉल्व करेंगे 4.7 इंटू 10⁻⁻14 आ जाएगा। तो इस तरह से एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए जी आगे करते हैं इसमें, और हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जिसको हम KI की फॉर्म में या बीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले वो डिपेंड करेगी चार्ज ऑन मेटल आयन। तो यहां पे जैसे मैंने लिखा हुआ कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल आयन, मींस मेटल आयन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। दैट मींस कि जो CO3 कॉम्प्लेक्सेस है दैट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू CO2 कॉम्प्लेक्सेस। पर इरविंग और विलियम थे, उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि इररिस्पेक्टिव द चार्ज ऑन मेटल आयन एंड नेचर ऑफ मेटल आयन, तो द स्टेबिलिटी ऑफ डाइवेलेंट आयन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, मैंगनीज की सबसे कम होगी, देन आयरन ज्यादा स्टेबल होगा, कोबाल्ट और ज्यादा, निकल और ज्यादा, कॉपर और जिंक मैक्सिमम स्टेबल होगा। तो इसको बोलते हैं इरविंग एंड विलियम ऑर्डर। तो जनरली क्या बोला गया कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतने ज्यादा जो है वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी। तो इन सब की स्टेबिलिटी सेम होनी चाहिए थी क्योंकि चार्ज सबके ऊपर +2 है। पर इरविंग और विलियम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के बेसिस पे ये दिया कि भाई जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो डाइवेलेंट मेटल आयन का इस ऑर्डर में इंक्रीज करता है, इसलिए इसको इरविंग एंड विलियम ऑर्डर्स भी कहा जाता है। देन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। Now what is meant by basic strength of ligand? Basic strength of ligands means ability to donate or ability of ligand to donate electron pair. For example, अगर NH3 होगा तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एज कंपेयर टू Cl, क्योंकि Cl की इतनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जितनी NH3 की है। देन प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग यानी साइक्लिक रिंग, हमने पहले पढ़ा हुआ चिलेटिंग रिंग लिगेंड्स में। So formation of chilate ring increases stability and stabilization due to chilate ring is called chilate effect and it is maximum for 5 and 6 member ring, क्योंकि 3 और 4 में स्टेरिक जो स्ट्रेन होगा एंगल का वो ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, शायद ये नीट का क्वेश्चन है कि इनमें से विच इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो Cl है, Cn है, NH3 है, so this complex will be the most stable. Why? Because it will form chilate ring, ठीक है, साइक्लिक रिंग बन जाएगा तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नाउ इफेक्ट ऑफ multidentate ligand. Now if ligand is multidentate without any steric effect, then stability of complex further increases and this stabilization is called macrocyclic effect. For example with Zn2 positive, एक हमारे पास ये है और एक ये, तो ये वाला जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दिस लिगेंड विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स लिगेंड एज कंपेयर टू दिस लिगेंड। एंड द लास्ट इज फिफ्थ, नेचर ऑफ मेटल आयन। तो जो मेटल आयन है उसको दो तरह के ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। मेटल आयन क्या होता है? एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं हमारे पास हो, तो दे हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट है जी क्लास ए एक्सेप्टर, these are the metals which belongs to group 1 2 यानी S block की and earlier member of transition series, that is group 3 to 6 of D block है ना। तो they form stable complex if donor atom of ligand contain oxygen, fluorine और nitrogen। तो उनके साथ ये जो है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे डोनर वाटर हो गया, वाटर में डोनर एटम ऑक्सीजन है, अमोनिया में NH3 है, तो इनको क्लास ए एक्सेप्टर बोलते हैं। एट द सेम टाइम क्लास बी एक्सेप्टर भी है, दीज आर द ट्रांजिशन मेटल हैविंग रिलेटिवली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिसमें डी ऑर्बिटल ऑलमोस्ट जो भरा होता है, जैसे रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी हो गया। तो ये किसके साथ बनाते हैं? दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस इफ डोनर एटम ऑफ द लिगेंड्स आर द हायर मेंबर ऑफ ग्रुप 15 16 17। फॉर एग्जांपल जैसे ये H2S हो गया और Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है जी, PH3 हो गया, तो दे इफ द डोनर एटम इज if donor atom of ligands contain higher member of group 15 16, तो ये हमारे पास 16 का हो गया, ये 17 का हो गया, ग्रुप 15 का हो गया, तो उनके साथ वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये एक टॉपिक हो गया हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स
और कौन से फैक्टर्स है जो इसको स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार वो आया हुआ प्रेजेंस ऑफ जिलेट रिंग, तो ये आप याद रखिएगा। तो इस क्लास के लिए इतना ही, और अब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 टॉपिक रहेगा, एक मेटल कार्बोनाइल और एक एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।